नमस्कार बच्चों, हमने अध्याय 12 की शुरुआत कर रखी है और अध्याय 12 में 3 वीडियो जो हैं वो बना चुके हैं। आज का हमारा 4 नंबर पार्ट रहेगा। जैसा मैंने कल वाले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि हम लोग पारजीनी जंतु पढ़ने वाले हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनको पढ़ने वाले हैं और उनके उपयोग पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में एक टॉपिक बायोपायरेसी है। बाकी इस अध्याय में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से आपका हर चैप्टर महत्वपूर्ण है। मेरी कोशिश यही है मैं सभी अध्यायों को आपको रिवीजन करवा सकूं। आप रिवीजन करो, उनका जितना करवाया जाता है उतना रोज पढ़ो। शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में। जैसा आप लोगों को दिख रहा है, हम लोग जो है पारजीनी जंतु को पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ट्रांसजेनिक एनिमल्स। परिभाषा आपको आनी चाहिए। ऐसे जंतु, देखिए, एक तो सामान्य जंतु होता है, हमने पारजीनी जंतु क्यों कहा, ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों कहा? प्यारे बच्चों, जब सामान्य जंतु के अंदर किसी दूसरे जीव की डीएनए में भी दूसरे जीव की डीएनए से जीन निकालकर उसके डीएनए में डाल दी जाती है। स्पष्ट परिभाषा है ऐसे जंतु जिनके डीएनए में भारी जीन उपस्थित होती है। कहने का मतलब जीन थेरेपी अगर की हुई होती है, जीन चिकित्सा अगर की हुई होती है, उन जंतुओं को पारजीनी जंतु कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इन जंतुओं के कई लाभ हैं। हर लाभ के अंदर हम महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पहला लाभ जो दे रखा है वो कौन सा है? जंतुओं की वृद्धि में। प्यारे बच्चों, चूहे में ऐसे जीन स्थानांतरित किए गए थे जो चूहे की वृद्धि को प्रेरित करते हैं, और इन जीनों के स्थानांतरण के कारण जो बनने वाले चूहे थे उनके आकार वो सामान्य चूहों से क्या थे? बड़े थे। तो चूहों में, जंतुओं के अंदर जो वृद्धि वाली जीन है वो डालकर उनमें वृद्धि की जा सकती है। पहला महत्वपूर्ण। दूसरा बात करते हैं महत्वपूर्ण रोगों के अध्ययन में। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों? रोगों के अध्ययन में या रोगों का अध्ययन करने में किस प्रकार से ये होता है उसकी बात करते हैं। पारजीनी जंतुओं का उपयोग मनुष्य में होने वाले रोगों के अध्ययन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रोगों के अध्ययन में किया जाता है। जैसे मनुष्य के अनेक रोगों का अध्ययन करने के लिए ट्रांसजेनिक चूहों का उपयोग किया जाता है। भाई, जो पारजीनी चूहे बनाए गए हैं उनका उपयोग रोगों के अध्ययन में किया जाता है। उन पर वो अध्ययन किया जाता है कि इस रोग के लिए इस प्रकार का ट्रीटमेंट सही है या फिर नहीं है। जैसे आप लोगों को ग्रिफिथ के कुछ प्रयोग जो है वो याद आ रहे होंगे। उन्होंने अपने प्रयोग चूहों पर ही किए थे। तो प्यारे बच्चों, ये बात हो गई। इसके बाद तीसरा बात करते हैं। तीसरे से पहले देखिए, इन चूहों में अब तक जो है कैंसर, संधिशोथ, एल्जीमर आदि रोगों का जो अध्ययन है वो किया जा चुका है। इन चूहों में किन किन रोगों का जो है वो अध्ययन किया जा चुका है? कैंसर, जो एक बहुत खतरनाक रोग है, संधिशोथ रोग है, जोड़ों का जो रोग है, एल्जीमर रोग है, इन रोगों का अध्ययन जो है वो किया जा चुका है। तो आप लोग इनके उदाहरण याद रखना। अब बात करते हैं तीसरे की, जैविक उत्पाद में। प्यारे बच्चों, जैविक उत्पाद में यदि हम लोग बात करते हैं तो पारजीनी जंतु के द्वारा अनेक जैविक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है ना, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है? तैयार या वो उनसे क्या किए जाते हैं? प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे जो मानव के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। जैसे भेड़ में ऐसे जीन स्थानांतरित किए गए हैं जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। कौन सी प्रोटीन का उत्पादन करते हैं? अल्फा-1
एंटीट्रिप्सिन का प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार जीन स्थानांतरण के द्वारा बनी भेड़ में जो है क्या होगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन सामान्य भेड़ की अपेक्षा ज़्यादा होगी। भाई ऐसे जीन स्थानांतरित किए गए जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। अब जिस भेड़ के अंदर इसको डाल दिया गया उसमें तो ये प्रोटीन ज़्यादा स्रावित होगी, उसमें क्या होगी, ये प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी और इसकी मात्रा लगभग 2.4 ग्राम प्रति लीटर मिलेगी। इस प्रोटीन की मात्रा कितनी मिलेगी, 2.4 ग्राम पर लीटर होती है। इस प्रोटीन का उपयोग जो है वो मानव के इम्फसीमा रोग के निदान में किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात होगी। इम्फसीमा जो रोग है उस रोग के अध्ययन में जो है वो किया जाता है। इसी प्रकार सर्वप्रथम, यह भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम 1977 में 1977 में ट्रांसजेनिक गाय रोजी का उत्पादन किया गया था। कौन सी गाय, जो एक ट्रांसजेनिक गाय बनाई गई थी जिसका नाम रोजी रखा गया था। इसमें जीन स्थानांतरित किए गए थे अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। इसमें जीन स्थानांतरित किए गए थे जो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन का उत्पादन करते थे, ठीक है। जिसके कारण अगर हम लोग बात करें तो इस पारजीनी रोजी गाय के दूध में यदि हम लोग बात करते हैं तो जो लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन की मात्रा है वो सामान्य गाय से क्या हो गई, तो इसकी मात्रा अधिक मिली, जिसके कारण पारजीनी रोजी के दूध में अल्फा लेक्टुमिन प्रोटीन की मात्रा सामान्य गाय से क्या मिली, अधिक जो है वो मिली। तो ये सीधी सी बातें हैं, सभी आप लोगों को फैक्ट हैं, इनको पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये उपयोग हो गया। 4 नंबर अगर हम लोग बात करें तो टीका जांच में, 4 नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, टीका जांच में। तो टीका जांच पारजीनी जंतुओं का उपयोग अनेक टीकों की जांच में भी किया जाता है। जैसे पोलियो टीकों की जांच में सर्वप्रथम जो ट्रांसजेनिक चूहे हैं उन्हीं का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार अगले की अगर हम लोग बात करें तो वो आपके कौन सा है, रासायनिक पदार्थों के परीक्षण में। तो अनेक अविषैले पदार्थों की जांच के लिए भी पारजीनी जंतुओं का क्या किया गया, उपयोग जो है वो किया गया। और इन अविषैले पदार्थों को चूहों में स्थानांतरित कर अविषैले पदार्थों की जांच की जाती है कि ये पदार्थ कितने विषैले हैं और किस प्रकार जंतुओं को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहले विषालु पदार्थों की जांच करने के लिए बंदरों का उपयोग किया जाता था। किसका, बंदरों का उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में चूहों का उपयोग किया जाने लगा। किसका, चूहों का उपयोग किया जाने लगा। प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना, पहले बंदरों को काम में लिया जाता था लेकिन बाद में इसको पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बंद करके फिर चूहों को काम में लिया गया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नैतिक मुद्दे। भारत में अनेक खाद्य जैविक पदार्थ उत्पादन किए जा गए हैं और उन जैविक पदार्थ उत्पादों का कुछ लोगों के द्वारा पेटेंट करवाया जा रहा है। पेटेंट, इस बात को समझना भाई, उसके जैसा ही तैयार करना सेम करवाया जा रहा है, जो एक प्रकार से गलत है, क्योंकि खाद्य उत्पाद हम प्राचीन काल से उपयोग में ले रहे हैं, इस कारण इस पर पेटेंट लागू करना गलत है। जैसे भारत में बासमती चावल अपनी सुगंध व स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। पेटेंट का मतलब होता है उसी तरीके का प्रोडक्ट तैयार करके बेचना जो नियमानुसार गलत होता है। आगे मैं बात करूंगा क्या नियम है इस पे। जैसे भारत में बासमती चावल अपनी सुगंध व स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और इस चावल का उत्पादन जो है वो भारत के द्वारा किया गया था, लेकिन अमेरिका इसका पेटेंट कराकर उस चावल की नई वर्तमान किस्में जो है वो तैयार कर ली गई है। तो इसके लिए एक शब्द आता है बाई पाइरेसी। कौन सा शब्द आता है प्यारे बच्चों, बाई पाइरेसी शब्द आता है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। मल्टीनेशनल कंपनियों व अन्य लोगों के द्वारा किसी राष्ट्र की अनुमति के बिना जैविक उत्पादों का बिना भुगतान के उपयोग करना ही बायो पाइरेसी कहलाता है, जो गलत है, जो क्या है, गलत है। इसीलिए बायो पाइरेसी किसे कहेंगे भाई, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं व अन्य लोगों के द्वारा जो राष्ट्र की अनुमति, बिना राष्ट्र की अनुमति से जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं उनका भुगतान या उपयोग किया जा रहा है, तो उसे हम लोग बाई पाइरेसी बोलेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। बहुत सारी मुख्य बातें हमने पढ़ी इस चैप्टर में, बहुत सारी बातों पे हमने बातचीत की। तो इस प्रकार से आपका जो 12वां चैप्टर है वो भी प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, समाप्त जो है वो हो जाता है। हम अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ
जो है वो बात करेंगे कि कौन से चैप्टर का हमें रिवीजन करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।